तो एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हो चुका है। किलियन एम्बापे का सागा फिर से इग्नाइट हो गया है। लास्ट सीज़न हमने देखा था किस तरीके से किलियन एम्बापे ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके और एक शॉक दिया था सबको, जब सबको लग रहा था कि वो रियल मैड्रिड जाएंगे और एंड में उन्होंने पीएसजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 3 साल के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि फाब्रिजियो रोमानो ने जो रिपोर्ट किया है, किलियन एम्बापे हैज इन्फॉर्म्ड पीएसजी ऑफ हिज डिसीजन, ही विल नॉट ट्रिगर द ऑप्शन टू एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट अंटिल 2025. इट मीन्स दैट डील वुड एक्सपायर नेक्स्ट जून 2024 एज L'Equipe कॉल्ड. पीएसजी पोजीशन नो प्लान टू लूज किलियन फॉर फ्री, साइन न्यू डील और ही कुड बी सोल्ड. तो ख़त्म भाई मामला यहाँ पे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं कहूँगा होल्ड योर हॉर्सेस, काम डाउन बिकॉज हमने किलियन एम्बापे के केस में ही देखा था पिछली बार क्या हुआ था, जब लग रहा था कि नेल्ड ऑन ये तो रियल मैड्रिड आने ही वाले हैं, और फिर पीएसजी के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया. फिर उसके बाद लियो मेसी का हमको लगा था कि ये तो पक्का बार्सिलोना आ रहे हैं, और फिर ये इंटर मायामी चले गए. तो जो हम सोच रहे हैं वो हो नहीं रहा है. तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ लेट्स काम डाउन, बिकॉज जैसा हमने देखा है मॉडर्न फुटबॉल में चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं, और स्पेशली पैसे का बहुत ज़्यादा रोल हो गया, बहुत सारे पैसे का बहुत ज़्यादा रोल हो गया. तो मुझे नहीं लगता है कि पीएसजी इतनी आसानी से जाने देगी किलियन एम्बापे अगर जाते हैं तो. और पोटेंशियली इसका मतलब ये हो सकता है अगर किलियन एम्बापे इस समर ट्रांसफ़र विंडो में जा रहे हैं तो मेसी ऑलरेडी जा चुके हैं, नेमार की जाने की बातें चल रही हैं, और किलियन एम्बापे को भी लूज़ कर सकती है पीएसजी. तो जो 3 मेगा स्टार्स थे पीएसजी के एक विंडो में जा सकते हैं. और इसका मतलब क्या हो सकता है, इनका प्रोजेक्ट कहाँ जाएगा? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि पीएसजी शायद अगले 2 साल के लिए एम्बापे से मूव ऑन करने के लिए अभी रेडी नहीं है. मतलब एटलीस्ट 2 साल तो उनके प्लान्स में है एम्बापे, और अभी फोकस उनका पूरा स्ट्राइकर साइन करने का था. लेकिन दिस चेंजेस थिंग्स मैसिवली. अगर किलियन एम्बापे पीएसजी छोड़ते हैं तो एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स ट्रिगर हो जाएगी जिसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए पड़ेगा पूरे फुटबॉल पे. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि पीएसजी एम्बापे को रिप्लेस किससे करेगी, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि एम्बापे जाएंगे कहाँ. ऑलरेडी जूड बेलिंगम साइन कर लिया है रियल मैड्रिड ने, और करीम बेंजीमा जा चुके हैं. तो वैसे तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जगह बन जाती है किलियन एम्बापे के लिए अगर उनको एज अ स्ट्राइकर यूज़ किया जाता है. और जैसा किलियन एम्बापे को हमने देखा, ऑब्वियसली लेफ्ट में स्टार्ट करते हैं, बट ही लाइक्स टू बी द मेन मैन. सेंट्रली काफ़ी ड्रिफ्ट करते हैं और स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं. तो ठीक है, अगर उसमें विनीशियस को सेकंड फिडल खेलना पड़े और एम्बापे कैन बी द मेन मैन, तो उसमें आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने बेंजीमा और विनीशियस का कॉम्बिनेशन भी देखा है उस चीज़ को अच्छे से करते हुए. तो टैक्टिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. मतलब अब तो बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप हो गया है रियल मैड्रिड के लिए. बेंजीमा जा चुके हैं तो नेक्स्ट उनको स्ट्राइकर चाहिए, और किलियन एम्बापे अगर आ जाते हैं तो इससे बढ़िया बात कुछ हो नहीं सकती उनके लिए. तो अब एक्चुअली में होगा क्या? अब देखिए, मुझे लगता है कि जैसे पीएसजी की अगर हम बात करें और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ था एम्बापे का, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी थी कि फ्रांस की जो पॉलिटिकल हायरार्की है वो इन्वॉल्व थी. इमैनुअल मैक्रोन जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था एम्बापे को रोकने के लिए, बिकॉज नेक्स्ट जो ओलंपिक्स हैं वो पेरिस में होने वाले हैं, और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा पेरिस ओलंपिक्स का. और पेरिस वुड बी दी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वो 1-2 महीने जब ओलंपिक्स चलेंगे. तो बहुत सारी चीज़ें थी. 2024 ओलंपिक्स के अराउंड सेंटर किया गया था, प्लस फिर कतर में वर्ल्ड कप था, तो ऑब्वियसली उस ओनरशिप के अंडर किलियन एम्बापे को रखना था. सारी चीज़ें वो सब थी. लेकिन अब जो है एम्बापे आई थिंक सो अब मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बिकॉज उनको भी पता है कि पीएसजी में रह के वो हाइट्स वो अचीव नहीं कर सकते जो मे बी शायद अर्लिंग हालैंड मैन सिटी से कर लेंगे अचीव. और अगर अर्लिंग हालैंड पिक्चर में एम्बापे से लेट आके उनसे पहले बैलन डोर जीत जाते हैं, तो ये समझ आता है एम्बापे को कि उनको एक ला लीगा या एक प्रीमियर लीग जैसी लीग में आने की ज़रूरत है, जहाँ पे उनके वो सुपर स्टारडम या वो एक स्टैम्प ऑफ जो अप्रूवल चाहिए होती है फ्रॉम द फुटबॉल फैंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो लगवाने के लिए उनको अपने ऊपर ही हैज़ टू परफॉर्म इन दीज मेजर लीग्स. क्योंकि क्या है, अगर आप देखोगे ना, पीएसजी और बायर्न म्यूनिख के लिए अगर आप खेलते हो ना, तो अगर आपको बैलन डोर जीतना है तो सिर्फ लीग 1 या बुंदेसलीगा जीतने से काम नहीं चलेगा. आपको ट्रेबल ही जीतना पड़ेगा. पीएसजी को ट्रेबल जीतना पड़ेगा, बायर्न म्यूनिख को ट्रेबल जीतना पड़ेगा अगर उनके किसी प्लेयर को बैलन डोर की कंटेंशन में आना है. तो ला लीगा और प्रीमियर लीग में ये फ़ायदा है कि अगर आपने इंटरनेशनली अच्छा कर लिया और सिर्फ चैम्पियंस लीग भी आपने जीत ली, तो सबको पता है कि ये लीग्स बहुत कॉम्पिटिटिव हैं. तो अगर आप चैम्पियंस लीग में भी अच्छा करते हो
तो सही है, मतलब फिर दैट इज़ नॉट अ गिवन कि आपको ट्रैवल ही जीतना है टू विन द बैलन डोर। ट्रैवल आप जीत जाओ उसमें तो वो आपकी मतलब एक सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। लेकिन एक बंदा जो सिर्फ ला लीगा जीतता है और चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्म करता है, उसके काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाते हैं बैलन डोर जीतने के लिए। सेम प्रीमियर लीग की भी अगर मैं बात करूँ तो एम्बापे अगर उस सेंस में देखा जाए तो दैट वुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर हिम टू लिव दिस करंट पीएसजी सेटअप। वो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि पीएसजी में उनका लॉन्ग टर्म फ्यूचर होना भी नहीं था, जितना मर्जी पैसा दे देती पीएसजी। उन्होंने बहुत क्लियरली भी बोला था बहुत बार कि रियल मैड्रिड इज़ इज़ डेस्टिनेशन, ड्रीम क्लब है उनका, रोनाल्डो इज़ इज़ आइडल, वो सारी चीज़ें थी। इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था जब उन्होंने पीएसजी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था। लेकिन पीएसजी के पास ये शायद आखिरी मौका है एम्बापे पे कैश इन करने का। आराम से पीएसजी कैन गेट समवेयर इन द रीजन ऑफ 150 to 200 मिलियन। लेकिन अब जाते कहाँ हैं एम्बापे? अगर रियल मैड्रिड के अलावा एक बात की जाए तो प्रीमियर लीग अगर हम देखें तो इस समय जो क्लब्स हैं प्रीमियर लीग में, तो अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की ओनरशिप चेंज हो जाती है तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है एम्बापे की मैनचेस्टर यूनाइटेड आने की। उसके बाद अगर हम बात करें, मैन सिटी अभी बहुत सेटल टीम है, मुझे नहीं लगता है कि एम्बापे आएंगे मैन सिटी गिवन द फैक्ट कि हालैंड इज़ ऑलरेडी देयर। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें आर्सेनल, न्यूकासल यूनाइटेड, ये क्लब्स मुश्किल लगता है कि एम्बापे इनमें आ सकते हैं। न्यूकासल ऑब्वियसली उनके पास कैपेबिलिटी है वो वेजेस पे करने की, बट अभी भी वो इतना अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन नहीं बने हैं फॉर समवन लाइक एम्बापे जो आके खेलें या फिर एक प्रोजेक्ट का पार्ट बने जो अपने आप को बिल्ड कर रही है, एक टीम जो अभी फाउंडेशंस जिसकी ले हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि एम्बापे वो सब करना चाहेंगे। और बाकी स्पर्स, चेल्सी का तो मैं मतलब नाम भी नहीं लूँगा। मुझे नहीं लगता कि एम्बापे वहाँ आना चाहेंगे जहाँ पर अभी इंस्टेबिलिटी है थोड़ी सी। तो घूम फिर के मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड इज़ दी ओनली ऑप्शन, और रियल मैड्रिड इज़ द रियलिस्टिक ऑप्शन इस समय। और रियल मैड्रिड को ज़रूरत भी है एम्बापे की, और परफेक्टली एवरीथिंग हैज़ कम टुगेदर एम्बापे के लिए कि उन्होंने वेट किया बेंजीमा के जाने का, जगह बन गई है। और मुझे लगता है कि ये न्यूज़ और ये डिसीजन भी एम्बापे का इसलिए आया है क्योंकि बेंजीमा जा चुके हैं रियल मैड्रिड को छोड़ के। तो डेफिनेटली यहाँ पर डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन होगा क्या अभी मैं बिल्कुल क्लियरली नहीं बोल सकता। बस मैं ये कहूँगा कि अगर एम्बापे जाते हैं कहीं पे तो वो रियल मैड्रिड होगा 90%। बाकी फुटबॉल बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कोई मैं प्रिडिक्शन ऐसे मतलब श्योरिटी के साथ नहीं दे सकता हूँ कि क्या होगा, कहाँ जाएंगे। बिकॉज हमने जैसा पहले भी देखा है कि बहुत सारी जो हमने प्रिडिक्शंस करी हैं वो गलत हो गई हैं, एंड मोमेंट पे बहुत एंटी क्लाइमैक्टिक चीज़ें हो जाती हैं। तो देखते हैं एक्चुअली में होता क्या है। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई पर्सनली बिलीव ही विल गो टू रियल मैड्रिड। बाकी मतलब मैं बहुत श्योरिटी से नहीं बोलूँगा कि नेल डाउन ही है तो रियल मैड्रिड चले जाएंगे, बिकॉज हमने देखा है फनी थिंग्स हैव हैपेंड। और अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का कतरी टेक ओवर विल मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपके क्या व्यूज़ हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे जल्दी, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।